वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फिज़िक्स 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस किया था। होप सो आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। अब वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक तो हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम या किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। एक नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। इसकी बेस पर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अगर किसी भी बॉडी का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वो बॉडी जो है वो मेजरिंग सिलेंडर जो पीछे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था मेजरिंग सिलेंडर, उसके अंदर वो बॉडी फिक्स नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही, तो फिर हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज़ करेंगे ताकि बॉडी जो है वो इजीली, लाइक ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड में हम इस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कोई भी बॉडी जो लार्ज साइज़ में वो इजीली इसके अंदर फिट हो सके। तो इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इन द मेजरिंग सिलेंडर देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज़ यूज्ड। तो उसने लिखा हुआ है कि हम डिस्प्लेसमेंट जिसकी वाइड ओपनिंग हो, खुली ओपनिंग हो, इज़ शो इन फिगर 1.13 में उन्होंने ये फिगर में शो करवाया हुआ है। तो हम ये मेथड जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं इस बॉडी का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन में उसने बताया हुआ है कि किस तरह हमने उसका वॉल्यूम मेजर करना है। सबसे उसने लिखा हुआ है कि प्लेस द डिस्प्लेसमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। आपने जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो भी है उसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखना है, कोई वर्टिकल या कोई भी तिरछीनुमा चीज़ के ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखना है। पोर वाटर इन इट अंटिल इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के मेथड होता है ना, उसका हमारे पास ऑपरेटर इस तरह हुआ होता है और इसके यहाँ पर ये एक ओपनिंग भी होती है। ओपनिंग जो होती है वो हमारे पास ओपन हुई होती है। अब इसके इसने मेथड यूज़ करने का क्या बताया कि आप लोगों ने ये ऑपरेटर्स लेना है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड और आपने इसके अंदर वाटर फिल कर देना। वाटर आप लोगों ने इसके अंदर फिल करना, तो वाटर तब तक आप लोगों ने फिल करना है जब तक जो है ना इस ओपन एंड से पानी जो है वो बाहर निकलना ना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बीकर रख दिया होता है ताकि पानी जो है वो इस बीकर के अंदर आए। तो आप लोगों ने जब यहाँ पे पानी आप लोगों ने पानी इसके अंदर डाल दिया, पानी जब यहाँ तक आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा भाई, तब आप लोगों ने पानी डालना बंद कर देना, स्टॉप कर देना। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ तक जो हमारे पास फिल हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बीकर में चल जाएगा, जिसको आपने फेंक देना, मतलब एग्जॉस्टेड कर देना। इसके बाद उसे लिखा हुआ है कि नाउ टाई अप। अब आप लोगों ने यहाँ तक पानी वाटर को फिल कर लिया, ताकि वहाँ तक वाटर को फिल करना है इसके अंदर कि वो बाहर ना निकलना स्टार्ट हो, मतलब कि इससे थोड़ा सा नीचे ही हो, ओपन एंड से जो है वो थोड़ा सा नीचे हो ताकि वो बाहर ना निकल हो और एक्स्ट्रा पानी पहले ही बाहर निकल गया हो। अब जो आप लोगों ने जिस भी बॉडी का आप लोगों ने वेट मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है जिस भी बॉडी का, आपने उसको थ्रेड के साथ, धागे के साथ, किसी भी धागे के साथ आपने उस बॉडी को बांध देना है। नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन टू द सॉलिड बॉडी। तो आपने कोई भी धागे के साथ जो है वो उस पीस ऑफ बॉडी, सॉलिड बॉडी, जो भी हमारे पास बॉडी होगी जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना, उसको आप लोगों ने उसके साथ बांध देना एंड लोअर इट जेंटली इन टू द डिस्प्लेसमेंट कैन। और आपने यहाँ से उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर भेजना स्टार्ट कर देना, अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देना। ठीक हो गया। द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग। जैसे लिखा हुआ है कि जो बॉडी जब नीचे आएगी तो पानी जो होगा, जब ऑब्वियसली जब हम कोई सॉलिड चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर जब कोई भारी चीज़, वजनी चीज़ बॉडी आएगी तो वाटर ऑब्वियसली बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर जो होगा वो इस बीकर में जाने लग जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड ओपनिंग। तो ओवरफ्लो, जब बॉडी अंदर डिस्प्लेस होगी तो पानी जो होगा ओवरफ्लो की वजह से साइड ओपनिंग से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इस बीकर में कलेक्ट होने लग जाएगा। द वाटर और लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन अ बीकर। वाटर और जो भी लिक्विड होगा वो इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और जो हमारे पास लास्ट पे जब फिर हमने उसको स्टॉप कर देना जब पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को अंदर थ्रेड के साथ डाला है, उसके बाद यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया और जब पानी निकलना बंद हो जाएगा
आपने वहाँ पे उस प्रोसीजर को स्टॉप कर देना और फिर जितना पानी बीकर में कलेक्ट होगा उसको आपने मेजर कर लेना। तो वो जो जितना पानी या लिक्विड जो होगा बीकर में अपीयर हो रहा होगा वो एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा उस बॉडी का। जो बीकर में पानी या लिक्विड अपीयर हो रहा होगा वो उस बॉडी का एग्जैक्ट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम और लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन अ बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर। तो ये जो बीकर में हमारे पास लिक्विड या वाटर कलेक्ट होगा, आपने उसको इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल देना जिसमें रीडिंग शो कर रहे होते हैं। तो वो जितना कलेक्ट होगा उसकी बेस पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर इतना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो ये इक्वल है, मतलब कि जो भी वॉल्यूम हमारे पास आया है वो हमारे पास उस सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम था जो हमने इस बीकर के अंदर ऐड किया था। फर्स्ट मेथड आप लोगों ने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में। और नेक्स्ट मेथड आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड हम लोगों ने बेसिकली यूज़ क्यों किया था, ताकि हम जो भी बॉडी सॉलिड बॉडी है जो मेजरिंग सिलेंडर में फ़िट नहीं आ रही उसका वॉल्यूम जो है वो हम ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड की बेस पर फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। और वो मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस तरह हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। थ्रेड के साथ उसको हम बॉडी को बांध देते हैं और फिर उसको हम डिस्प्लेस करते हैं वाटर के अंदर, और फिर जो वाटर जो होता है एक्स्ट्रा वाटर ओवरफ्लो जो होता है वो बीकर में कलेक्ट हो जाता है। एंड देन बीकर में जितना भी एट लास्ट वॉल्यूम लिक्विड या जो भी कलेक्ट हुआ होगा, लिक्विड या वाटर कलेक्ट हुआ होगा, आपने उसको मेजरिंग सिलेंडर में ऐड करना। और मेजरिंग सिलेंडर में जितनी रीडिंग शो हो रही होगी वो हमें बता रही होगी कि इस बॉडी का एग्जैक्ट वॉल्यूम या उस सॉलिड बॉडी का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या है। तो होप से आप लोगों को ये मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों को और डिस्प्लेसमेंट के मेथड समझ आ गया होगा जो वॉल्यूम को मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास एरर इन मेजरमेंट्स है कि मेजरमेंट्स करते वक्त वॉल्यूम को या किसी भी चीज़ को मेजर करते वक्त क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।